ओम एक ओम सतगुर प्रसाद आत्मात्म श्रीमद भागवत जी का सकंद दूसरा पांचवा अध्याय। सुखदेव जी का श्रीमद भागवत आरंभ करना और संवाद ब्रह्मा और नारद जी का। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि ब्रह्मा जी अपने पिता के पास दंडोत करने वास्ते गए। किसी दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडोत करने गए। उस समय ब्रह्मा जी महाराज परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया, देखो, सब संसार उत्पन्न करने पर भी ये किसका ध्यान लगाते हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई इतना दादी बारस होगा जिसका ये ध्यान करते हैं। उसका हाल बूझना चाहिए। ये बात विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा से ध्यान छूटने अपराध पूछा कि हे पिता, आप कहते हैं जो कुछ जिसने भाग में लिखा है वो ही बात होगी, और मैं देखता हूं कि आप इस तरह संसार रचकर फिर उसका नाश कर देते हैं। जिस तरह मकड़ी अपने मुंह से डोरा निकाल कर फिर उसी को खा जाती है। और आपके कहने और ध्यान करने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपसे भी कोई बड़े हैं जिनका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार सब काम सृष्टि रचने का आप करते हो। सो जिसका आप ध्यान करते हो उसका नाम और गुण मुझे भी बतलाइए। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं भी भगवान की भक्ति से सृष्टि करता हूं। भगवान की भक्ति से ही सृष्टि की रचना करता हूं। जब मैं भगवान की नाभि से प्रकट हुआ तो मैंने बहुत ढूंढा कि मैं कहां से आया हूं। बहुत सोचने से मुझको ज्ञान हुआ, जो मैंने यह समझा कि नारायण जी ने मुझको उत्पन्न किया है। सूरज चंद्रमा भी उन्हीं के तेज के प्रकाश से होते हैं। सूरज और चंद्रमा उन्हीं के तेज से प्रकाश करते हैं। जो वस्तु संसार में है सब उन्हीं की माया है, उन्हीं की माया से ही प्रकट हुई है। हे नारद, जितना और मुझे मालूम है सो तुमको कहता हूं, सो तुम चित्त लगाकर सुनो। जब नारायण जी को चाह होती है कि हम अकेले हैं बहुत रूपों में, तब मुझको आज्ञा करते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो। जब नारायण जी की इच्छा होती है कि हम अकेले हैं
बहुत रूप हो में तुम मुझको आज्ञा करते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो। तब मैंने विचार किया किस तरह संसार उत्पन्न करूं। तब नारायण जी की माया से सतो रजो तमो 3 गुण प्रकट होए। फिर 5 तत्व उत्पन्न हुए। उन 5 तत्वों से सबके शरीर बनाए। सब इंद्रियों के देवता न्यारे न्यारे हैं। जैसे आंखों का देवता सूरज और पृथ्वी जो है, जो मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी। पृथ्वी जो मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वो पानी पर नहीं सी ठहरती। 1000 वर्ष तक बराबर गलती रही, हिलती रही। जब हमने नारायण जी से प्रार्थना करी, नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, कि अगर मैं सृष्टि उत्पन्न करूंगा तो वो सारे लोग कहाँ पर रहेंगे। जो कमल के पत्ते से मैंने पृथ्वी बनाई है वो पानी पर ठहरती नहीं है, बराबर हिलती चली जाती है। जब ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया, तो हिलना उसका बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड और विराट रूप कहते हैं। और उस विराट रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ और 1000 पांव और 1000 आंख और 1000 कान है, ऐसा वेद में लिखा है। ओम